नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं सिलोक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल फ्री फोकट के मार्क्स दे करके जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता क्योंकि टाइमिंग चल रही होती है और यूट्यूब पर जितने भी क्लासेज है वहाँ टीचर्स पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चंस को करवाने में बहुत टाइम ले लेते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्डेड बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है ना हो और डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आए। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जो बच्चा बिगनर है ना, उसके लिए भी ये क्लास शानदार होने वाली है। आप लोगों की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा मैं, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि आप अगर एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम सब लोग मेरा साथ दोगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले ठीक है, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिलोक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले बेसिक चीज़ सिखाता हूँ। देखो, अगर आए कि कुछ ए बी है, यानी कि सम ए इज़ बी, तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सम ए इज़ बी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब मैं तो इस तरह से लिखता हूँ, कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स इस तरह से लिखते हैं इस चीज़ को कि कुछ ए ऊपर लिखते हो बाहर गोले से बाहर और ये बी, सॉरी बी। ठीक है, अब मेरी आदत अंदर लिखने की है। ठीक है, कुछ बच्चे बाहर लिखते हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हो, आपकी इच्छा। ये हो गया हमारा सम। फिर आता है हमारा फ्यू, यानी कि कुछ, यानी कि फ्यू ए इज़ बी। कुछ ए मतलब फ्यू। ठीक है, मेरी बात सुनो, आप फ्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे फ्यू ए से, कि ये ए है, ये बीच में इस तरह से आप लाइनें खींच दो या फिर इस तरह से काला काला कर दो, तो ये होता है हमारा फ्यू। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अभी ये मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा आपको कि क्या इसका रोल है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नोट, यानी कि नो ए इज़ बी, यानी कि कोई भी ए जो है ना वो बी नहीं है, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा आता है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सम ए इज़ नॉट बी, कुछ हिस्सा ए का बी में नहीं है। तो आप इसको किस तरह से, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सम ए इज़ नॉट बी, तो आप सबसे पहले लिखोगे गोले में ए, इसका कुछ हिस्सा यानी कि इतना सा हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो इतना सा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता इसमें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि सारे ए बी है, यानी कि ऑल ए इज़ बी, यानी कि ऑल ए इज़ बी। इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम कि सभी ए बी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, देख लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। और अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि कब हमारा बहुत कंक्लूजन रोंग होते हैं, कब आइदर लगता है, कब नाइदर लगता है। ठीक है, हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तुम लोगों को बेसिक समझ में आया ना। ठीक है, बस इतना सा ही बेसिक होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ तो आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और आपको कंक्लूजन दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट को सोल्व करके देखेंगे कि कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्या बोला गया है हमसे कि ऑल ए आर बी, यानी कि इसको किस तरह से बनाएंगे हम, ऑल ए आर बी। ठीक है, उसका क्या बोला गया है, कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि कोई भी बी सी नहीं है। उसका बोला गया है कुछ सी डी है, यानी कि सम सी आर डी, यानी कि सम सी आर डी। तो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। फिर हमसे क्या बोला गया है कि कुछ ए सी है क्या, सम ए आर सी। तो क्या आपको ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो गलत। फिर क्या बोला गया हमसे, कुछ बी आर सी, क्या बी का कुछ हिस्सा सी के अंदर है क्या, तो नहीं, हमको नहीं दिख रहा, तो ये बहुत गलत, यानी कि इसका आंसर आएगा ये फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो, सम केट आर डॉग, यानी कि सम केट आर डॉग। फिर क्या बोला गया हमसे, सभी डॉग टाइगर है, यानी कि सभी डॉग जो है ना ये टाइगर है। और क्या बोला गया, कुछ टाइगर जेब्रा है, टाइगर का कुछ हिस्सा जो है वो जेब्रा है। अब हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर कि क्या कुछ केट जेब्रा होने की पॉसिबिलिटी है क्या, सम केट बीइंग जेब्रा इज पॉसिबिलिटी, क्या कुछ केट यानी कि केट का कुछ हिस्सा जेब्रा हो सकता है क्या, तो आंसर है हो सकता है। क्यों भैया, आपने इस पे राइट क्यों लगाया,
देखो सी और जेड के बीच में कोई क्रॉस का साइन लगा हुआ है क्या, यानी कि सी और जेड के बीच में कुछ इस तरह का साइन लगा हुआ है क्या कि भाई सी जेड के घर नहीं जा सकता और जेड सी के घर नहीं जा सकता, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब राइट होता है। अगर सी और जेड के बीच में क्रॉस का साइन लगा होता तब यहाँ पर हम रोंग लगाते। आया समझ में? मान लो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम हो और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब जो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा ने कहा कि बेटा तुम इसके घर नहीं जा सकते, ठीक है, और जीएफ भी तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती, समझ रहे हो? तो जब बीच में रॉन्ग होता है ना, तब हम पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये वाला तो हमारा हो गया राइट। हमसे क्या बोला गया है, क्या सभी जेब्रा डॉग होने की पॉसिबिलिटी है क्या? क्या सभी जेब्रा डॉग होने की पॉसिबिलिटी है क्या? क्या आपको जेब्रा में और डॉग के बीच में रॉन्ग का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी राइट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर फॉलो। समझ में आया? मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में, बस देखते चलो, मैं जिस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ना, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, शुरू करते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके बारे में मैंने 1, 2 और 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या बोला गया हमसे? ऑल माउस आर बुक्स, यानी कि ऑल माउस आर बुक्स। फिर हमसे क्या बोला गया? सभी बुक्स लैपटॉप है, सभी बुक्स, ये सभी बुक्स जो है ये लैपटॉप है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, यानी कि बीच में कहीं भी क्रॉस का साइन नहीं है। हमसे क्या बोला गया है? क्या सभी बुक्स माउस है? क्या सभी बुक्स माउस है? नहीं, सभी माउस बुक है। क्या सभी बुक्स एम के अंदर थोड़ी है, सारा एम बी के अंदर है, तो ये वाली हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्या बोला गया हमसे? ऑल बुक्स आर लैपटॉप, क्या सभी बुक्स लैपटॉप है क्या? तो बिल्कुल हाँ, दिख रहा है ना हमको कि लैपटॉप के अंदर सारी बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला गया हमसे? ऑल बुक्स आर बैग। अब देखो यहाँ पर बी शॉर्ट में मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बी से रिलेटेड 2 शब्द दिए गए हैं, बुक्स एंड बैग्स, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा पूरा लिखना, ऑल बुक्स आर बैग, बैग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? नो बैग इज पेन, कोई भी बैग जो है ना वो पेन नहीं है। फिर हमसे क्या बोला गया? हमसे कुछ पेन केट है, पेन का कुछ हिस्सा केट है। उसके बाद क्या बोला गया हमसे? कोई भी केट बुक नहीं है, यानी कि कोई भी केट बुक नहीं है। कुछ मिस्टेक हो गई क्या इसके अंदर? कोई भी केट बुक नहीं है, यानी कि ये ऐसे, तो वो तो वैसे भी नहीं है, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हुई, इसको हटा दो तुम, इसको हटा भी नहीं सकते, चलो देखेंगे अभी, इसको हटा दो सिर्फ, ठीक है। अभी इस लाइन को मत पढ़ना, ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। क्या बोला गया हमसे? कुछ बैग केट है क्या? सम बैग्स आर केट, ठीक है। क्या कुछ बैग आपको केट दिख रही है क्या? नहीं, गलत। उसके बाद बोला गया कि सम केट्स कैन बी बैग, क्या कुछ केट्स बैग हो सकते हैं क्या? क्या कुछ केट्स बैग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं ना, क्योंकि इसके और उसके बीच में तो रोंग नहीं है ना भाई। पेन का हिस्सा बैग के अंदर नहीं है, तो यानी कि पेन बी के अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन सी का सिर्फ इतना सा हिस्सा बी के अंदर गया, बाकी हिस्सा तो नहीं जा रहा, तो यानी कि हम ये जो केट है हम इसको बढ़ा करके बैग के अंदर घुसा सकते हैं, तो यानी कि ये वाला हमारी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुझे पता है भी इसमें तुम थोड़े से कंफ्यूज, देखो इस लाइन को हटा दो, ये गड़बड़ है लाइन, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अभी वापस समझा दूंगा मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया हमसे? तीसरा क्वेश्चन है कि ऑल जनवरी आर फरवरी, ऑल जनवरी आर फरवरी, ठीक है। कोई भी फरवरी मार्च नहीं है, कोई भी फरवरी मार्च नहीं है, सभी मार्च अप्रैल है, सभी मार्च अप्रैल है, ठीक है भाई। एंड कुछ फरवरी जून है, कुछ फरवरी जून है, ठीक है। अब देखो ये जनवरी है और ये जून है, ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। अब हमको कंक्लूजन में दे रखा है ऑल जून कैन बी जनवरी, क्या सभी जून, ये क्या, ये जितने भी, क्या सभी जून जनवरी हो सकते हैं क्या? तो आंसर है राइट। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था? जिसके बीच में क्रॉस का साइन होता है, अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन होता है इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पर रोंग लगाते हैं, लेकिन इसके उसके बीच में कोई क्रॉस का साइन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट लगाया, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा राइट है। सम अप्रैल आर जून, सम अप्रैल का कुछ हिस्सा जून है क्या? क्या आपको अप्रैल का कुछ हिस्सा जून दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या अप्रैल का कोई भी हिस्सा जून में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। बस इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये देखो, ये कैसा चैप्टर है जिसको अगर आप डेली बेसिस पर, ज़्यादा भी नहीं ना, तो 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। अभी तो मैंने सिर्फ तुमको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, सिर्फ
एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पर मैं तुमको जो है लैपटॉप में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कि कैसा लगा, तुम लोगों को समझ में आया ना। मुझे पता है कुछ बच्चों को इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी उलझन हुई होगी, तो मैं तुम लोगों को एक बार वापस बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोला गया हमसे, ऑल बुक्स आर बैग, ऑल बुक्स आर बैग, ठीक है। नो बैग इज पेन, नो बैग इज पेन, ठीक है साहब। कुछ पेन केट्स हैं, ठीक है, कुछ पेन केट्स है। अब सुनना, यहाँ क्या बोला गया है, कुछ बैग केट हैं क्या, क्या आपको कुछ बैग केट दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे तो रॉन्ग हो गया। बट अगर यहाँ पर आता कि सम बैग इज केट इज पॉसिबिलिटी, तब ये राइट होता है यहाँ पे, यानी कि क्या कुछ बैग केट के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो हाँ है, क्योंकि बैग के अंदर और केट के अंदर बीच में कोई रॉन्ग का निशान नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि सम बैग्स आर केट, तो हमको नहीं दिख रहा। हमसे क्या बोला गया है, कुछ केट्स बैग हो सकते हैं क्या, क्या केट, यानी कि ये अभी जो समझा था ना तुमको वही चीज़ आ गई यहाँ पर, सम केट्स कैन बी बैग, क्या कुछ केट बैग हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है भाई। देखो फर्स्ट तो रॉन्ग था, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये इसके पास जा सकता है, क्योंकि केट और बैग के बीच में थोड़ी ना कोई क्रॉस का साइन है। अगर इनके बीच में क्रॉस का साइन होता तब वो रॉन्ग होता, लेकिन इनके बीच में क्रॉस का साइन नहीं है, इसलिए ये चीज़ राइट हो गई। आई होप तुम लोग सभी लोगों को अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी आने वाले समय में तुम लोगों को फ्यू के कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो कैसी लगी तुम लोगों को, अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।